36वीं और 37वीं गाथा में पर द्रव्य और पर भावों यानी समस्त गेय और मोह राग द्वेष रूपी विकारी परिणामों से भेद ज्ञान करवाकर आचार्य भगवान क्या बता रहे हैं कि ज्ञानी का अनुभव किस प्रकार होता है, ज्ञानी को अनुभव किस प्रकार का होता है। बेसिकली अगर हम गाथा 38 के बारे में पर्टिकुलरली स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करें तो यह गाथा इस समय सार नामक महाशास्त्र यानी ग्रंथाधिराज की सर्वश्रेष्ठ टॉप 5 गाथाओं में शुमार है। वो टॉप 5 कौन सी हैं? अभी हमने पढ़ी थी 6वीं गाथा, 14वीं गाथा और ये 38वीं गाथा। फिर आगे जब हम पढ़ेंगे तो 142 यानी 142वीं गाथा और 181वीं गाथा। इन पांचों गाथाओं को माना जाता है कि ये समस्त जैन दर्शन का सार है, इनफैक्ट वस्तु व्यवस्था का सार है, तत्वों का सार है। और इन गाथाओं के बारे में ये समझ सकते हैं आप कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ दर्शन यानी कि जैन दर्शन, और उस जैन दर्शन में भी सर्वश्रेष्ठ परमागम समय सार नामक परमागम, और उस समय सार नामक परमागम की ये 5 गाथाएं जो सर्वश्रेष्ठ गाथाएं हैं, तो इनकी क्या वैल्यू है, इनकी क्या महत्वता है। अरे ये गाथाएं तो सम्यक दर्शन की गाथाएं हैं। किसी एक का भी अगर भाव भाषण हो जाए ना, किसी एक का भी, तो इंस्टेंटली अभी के अभी सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाए। अरे अशरीरी होने की गाथाएं हैं, अशरीरी होने के शब्द हैं ये। और शब्द क्या है? भाव हैं, भाव, वस्तु व्यवस्था बताने वाले, अरे मेरी व्यवस्था बताने वाले, मेरे स्वरूप को प्रकटाने वाले ऐसे शब्द हैं। ये शब्द ब्रह्म हैं। अरे सोने से मडवाले वाली ये गाथा है, सोने से मांडना चाहिए इनको। तो सोने के फ्रेम में सोने से लिखे हुए शब्द, एम्बोस्ड विद गोल्ड लेटर्स, ऐसी ये गाथाएं हैं। अरे इन्हें दीवार पे नहीं, इन्हें जिनवाणी की अलमारी में सजा के नहीं, बल्कि अपने हृदय पटल पर गुदवाने वाली ये गाथाएं हैं। वो लोग टैटू बनवा लेते हैं ना, अरे अपने अंदर टैटू बनवाओ इसका, अपने अंदर। इतनी सुंदर गाथाएं हैं ये। गाथा 38 पढ़ते हैं। प्राकृत में पढ़ूंगा क्योंकि ये प्राकृत में जो बात कही है ना आचार्य भगवान कुंद ने, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिमंदर स्वामी आ गए हों इस धरा पर इस बात को कहने के लिए। फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। देखिए मूल गाथा। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदारुवी णवियत्ति मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी। एक बार फिर। अहमेको खलु शुद्धो दंसणाणमय्यो सदारुवी णवियत्ति मज्ज किंचिवी अर्णम परमाणु में तंपी। हिंदी अनुवाद। मैं एक दर्शन ज्ञान में नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। देखिए इस गाथा को हिंदी अनुवाद से ही समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक दर्शन ज्ञान में, एक मतलब अखंड, गुण भेदों से भी पार, कि मुझ में दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, ऐसे भेद नहीं है। हूं मैं ऐसा ही, लेकिन ऐसे भेद है नहीं, क्योंकि ये सब भेद अखंड के हैं। कैसे हैं? अखंड हैं। ऐसा नहीं कि एक दर्शन अलग है, ज्ञान अलग है, सुख अलग है, वीर अलग है, प्रभुता अलग है, विभुता अलग है, ऐसे भेद 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 करके नहीं, एक 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 अखंड। मैं एक दर्शन ज्ञानमय यानी दर्शन ज्ञानमय, ऐसा उपयोगवान, नित नित, नित का मतलब प्रति समय, नित का मतलब क्या? प्रति समय। ऐसा नित्य नहीं कि रोजाना,
नित मतलब प्रति समय। कैसा हूं? शुद्ध हूं। कैसा हूं? शुद्ध हूं। मैं एक अखंड दर्शन ज्ञानमय नित्य यानी प्रति समय शुद्ध ही हूं, रूपी नहीं। रूपी नहीं का मतलब क्या? कि अरूपी। अब अरूपी का मतलब यहां पर सिर्फ ऐसा नहीं लेना कि भैया धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार द्रव्य भी तो अरूपी होते हैं। अरूपी का मतलब ये है कि मैं अतीन्द्रिय हूं। कैसा हूं? अतीन्द्रिय हूं। किसी चीज से स्पर्श नहीं होता, रस नहीं है, गंध नहीं है, वर्ण नहीं है, और ना ही इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता हूं। अतीन्द्रिय हूं। और जितने भी पर द्रव्य हैं, पर भाव हैं, सब मुझ में रंच मात्र भी प्रवेश नहीं करते, लेश मात्र भी प्रवेश नहीं करते। मैं उनमें नहीं हूं। तो पहले जो 36-37वीं गाथा में और उससे पहले पर द्रव्य क्या? कि ये मम्मी पना, ये पापा पना, ये नाना नानी पना, ये टीवी मोबाइल बिजनेस जॉब पना, ये रुपया पैसा पना, ये रमणता जो होती थी इन सब परद्रव्यों में। और परभाव यानी कि क्या? कि क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद पना, इनमें इष्ट अनिष्ट पना जो भाव होता था, जो अच्छे परिणाम, बुरे परिणाम, शुभ परिणाम, अशुभ परिणाम, पुण्य परिणाम, पाप परिणाम, इन भावों को अपना मानना होता था, उनसे घिरा मानता था। जब एक ज्ञानी गुरु बार बार उसको समझाता है, बार बार समझाते हैं, और बार बार समझाए जाने पर जब वही जीव अपने आत्म राम को जानकर, अपने परमात्मा स्वरूप को जानकर, अपने परमात्मा को जानकर, पहचान कर उसका ही श्रद्धान करता है और उसका ही आचरण करता है, उसी में रमणने लगता है, तो स्वयं ही आत्म राम हो जाता है। अरे आत्म राम हो क्या जाता है? स्वयं पहले से ही आत्म राम था, अब उस आत्म राम का प्रत्यक्ष ही अनुभव करने लगता है। उस आत्म राम का प्रत्यक्ष ही अनुभव करने लगता है। अरे कैसा अनुभव होता है उस आत्म राम का? कैसा अनुभव होता है उस ज्ञानी जीव का? तो क्या बताते हैं कि मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि मैं चैतन्य मात्र ज्योति स्वरूप स्वयं भगवान आत्मा हूं। एक हूं यानी अखंड हूं। अरे एक हूं यानी अखंड हूं, अपने ही अनुभव से सीधे सीधे यानी प्रत्यक्ष ज्ञात होता हूं। वाया नहीं है, किसी के द्वारा नहीं है, किसी की अपेक्षा नहीं है, इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है, मन की अपेक्षा नहीं है, शास्त्रों की अपेक्षा नहीं है, अरे पंच परमेष्ठियों की भी अपेक्षा नहीं है, किसी के उपदेश की भी अपेक्षा नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष सीधे सीधे डायरेक्टली ऐसा ज्ञात होता हूं। ये अग्नि की ज्योति, ये दीपक की ज्योति, अरे ये तो जड़ है, नश्वर है, और मैं तो चैतन्य मात्र ज्योति हूं, अविनश्वर हूं, यानी देखने जानने के स्वभाव रूप ज्योतिमय हूं। अरे ये मेरे स्वयं के अनुभव से ही प्रत्यक्ष ज्ञात होने वाली वस्तु है बापू। प्रत्यक्ष ही स्वयं के प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाली वस्तु है। यहाँ पर जो देखो वजन जो दिया है ना, वो किस पर वजन दिया है? वो अनुभव पर वजन दिया है, अनुभव पर। अरे सारे निर्णय हो गए, लेकिन अब निर्णय हो गए और अनुभव नहीं किया तो फिर क्या किया? मतलब मंजिल के करीब आकर मंजिल को चूमा नहीं, मंजिल के अंदर रहा नहीं, उसका अनुभव नहीं किया तो फिर क्या किया? तो सारा वजन अनुभव पर है, आत्मा के आनंद के वेदन पर है, उस एहसास पर है जो लगातार मेरे अंदर दौड़ रहा है और अपने आप से दौड़ रहा है, किसी पर से, किसी विकल्प से, किसी पर के निमित्त से नहीं, बल्कि अपने अनुभव से मैं उस आत्मा को प्रत्यक्ष जानता हूं। और किस आत्मा को? अरे ये आत्मा को, मैं परमात्मा स्वरूप को, अपने परमात्मा को प्रत्यक्ष रूप से जानता हूं। पंडित बनारसी दास जी ने नाटक समय सार में एक अमृत रूपी दोहा लिखा है।
वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत सुख उपजे अनुभवया को नाम। अनुभव चिंता मणि रतन अनुभव है रस कूप। अनुभव मार्ग मोक्ष को अनुभव मोक्ष स्वरूप। आहा, इतना प्यारा दोहा है, इतना प्यारा छंद है। अमृत तो घुला पड़ा है अमृत। अरे अमृत तो होगा ही ना, उसमें आनंद अमृत जो है, आनंद का अमृत। और आनंद भी क्यों है? क्योंकि अनुभव है, अनुभव अनुभव। अरे जिसमें आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद रस का स्वाद आता है, ऐसे आनंद के वेदन सहित मैं आत्मा को प्रत्यक्ष जानता हूँ। अरे यह जिनेंद्र भगवान की बात है बापू, जिन परमेश्वर का मार्ग है, जिनेंद्र भगवान का मार्ग है। अरे रे रे, अभी वर्तमान में विदेश क्षेत्र में सीमंदर स्वामी की जो दिव्य ध्वनि साक्षात रूप से खिल रही है, दिव्य द्वेषना खिल रही है, भव्य जीवों को सुनने को मिल रही है, ये उसी दिव्य देशना का मार्ग है, उसी दिव्य ध्वनि का मार्ग है। अरे उसी दिव्य ध्वनि को साक्षात इंद्र, नरेंद्र, गौतम, गणधर तमाम गणधर नतमस्तक होकर अत्यंत ही विनय पूर्वक सुनते हैं। उन्हीं भगवान आत्मा द्वारा, भगवान द्वारा किया गया, कहा गया ये मार्ग है। अरे उन्होंने भी ऐसा अनुभव किया और वो हमें भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि तू भी उसी चीज का अनुभव कर जिस चीज का हमने अनुभव किया है। अरे ये व्रत, दया, नियम, दान, तीर्थ यात्रा के भाव ये मेरे भाव नहीं है, क्योंकि ये वीतरागी मार्ग है ही नहीं, और ना ही साक्षात भगवान ये बात बतलाते हैं। अरे ऐसी बात तो कोई अज्ञानी आबाल गोपाल, कोई भी आकर, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी कह सकता है। अरे इतनी छोटी सी बात कोई भगवान कहेंगे? इतनी छोटी सी बात कोई भगवान कहेंगे? इतने वेल्ले बैठे हैं क्या वो? इतने फालतू बैठे हैं क्या? अरे वो तो बड़ी बात कहते हैं, वो तो सीधे कहते हैं कि तू परमात्मा है, उसका अनुभव कर, और पर्याय में उस परमात्मपने को प्रकट कर। बापू ये जिन मार्ग की बात है, मोक्ष मार्ग की बात है, अत्यंत ही निराली है। अरे भाग्यशालियों को ही सुनने को मिलती है ये बात है, महाभाग्यशालियों को सुनने को मिलती हैं ये बातें। ये जो 38वीं गाथा है ना, इतनी सुंदर गाथा है, इतनी प्यारी गाथा है। इसका अगर आपको विशेष आनंद और लेना है तो आचार्य अमृतचंद्र की टीका को अवश्य पढ़ें, गुरुदेव श्री के प्रवचन को अवश्य सुने, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको यहाँ पर इसका क्रक्स बताया है, सिर्फ समरी बताई है। ये अंतिम गाथा है इस पहले अधिकार की, जिसका नाम है पूर्व रंग अधिकार, और इस पूर्व रंग अधिकार की ये अंतिम गाथा है जिसमें संपूर्ण जीव तत्व का सार समाहित हो गया है। संपूर्ण जीव तत्व का सार इसमें आ गया है। ज्ञानी ऐसा अनुभव करता है कि मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, लेकिन ऐसा उसको विकल्प नहीं है, क्योंकि विकल्प हो तो राग हो, वो तो निर्विकल्प अनुभव करता है, साक्षात अनुभव करता है। वह तो ऐसा जानता है कि उसका सत स्वभाव कैसा है, त्रिकाली स्वभाव है, त्रिकाली ध्रुव है, नित्य है, अभेद है और एक रूप है। कोई भेदों का वाला काम नहीं है, कोई ये जानूं वो जानूं ऐसा कोई कार्य नहीं है, मैं दर्शन वाला हूँ, ज्ञान वाला हूँ, ऐसा भी कार्य नहीं है। पुण्य पाप की तो बात ही छोड़ दो। अब अगर इनकी समरी की जाए ना तो 3 पॉइंट्स बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। पहला पॉइंट, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। कैसा है? सर्वथा भिन्न है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से सर्वथा भिन्न है। दूसरा पॉइंट, ये पुण्य पाप शुभ अशुभ विकारी भावों से ये भगवान आत्मा सर्वथा भिन्न है। ये निर्मल पर्याय से भी ये भगवान आत्मा भिन्न है,
क्योंकि ये निर्मल पर्याय तो नश्वर है और मैं अविनश्वर हूँ, अखंड हूँ, त्रिकाली हूँ। अरे अपने गायक भगवान आत्मा को जानकर, पहचान कर हम सब भी उसी में रमण करें और अपने परमात्मा को प्राप्त करें, अपने परमात्मा पद को प्राप्त करें। और इसी भावना के साथ आज यहीं विराम देते हैं। अगली कक्षा में इस समय सार का सबसे आनंददायक कलश आने वाला है और साथ में हम लेंगे संपूर्ण पूर्व रंग अधिकार, यानी जो प्रथम अधिकार हमने पढ़ा पहले कलश से लेके अब तक, उसका उपसंहार यानी कि कॉन्क्लूजन एक ही कक्षा में। तो अवश्य सुनिएगा। स्टे ट्यून्ड। जय जिनेंद्र।